एनडीए के एक समर्थक दल जिन्होंने हमेशा एनडीए का साथ देने का काम किया, आदरणीय पृथ्वी माली जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एक अपना जनाधार है, ऐसे में उनकी पार्टी से लोगों को तोड़कर लेना ये उचित नहीं है। पर हाँ, उनकी ये परंपरा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल लोजपा का दोनों जगह अपने शक्ति प्रदर्शन देखा। लगातार हम कहते आए हैं कि पार्टी के स्थापना दिवस के बहाने यह शक्ति प्रदर्शन था, जहां पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर के अक्षयवट स्टेडियम में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसकी सभाओं में, किसके स्थापना दिवस में कितनी भीड़ आई है तो आप तय कीजिए। तस्वीर दिखाना हमारा काम था, वो हमने दिखाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि कल वैशाली की सांसद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद वीणा देवी जिस प्रकार से चिराग के खेमे में आई, चिराग के मंच पर आई, चिराग के साथ आ गई। लगातार ये खबरें चलती थी, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका खंडन करती थी। लेकिन कल ये क्लियर हो गया कि वीणा देवी साथ में, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमसे गलत जानकारी देकर के साइन करा लिया गया, हम तो हमेशा से साथ में हैं। और कई बार ये तस्वीर आई थी शहर बनने से लेकर के यहां तक, जब चिराग पासवान के साथ निकटता वीणा देवी की साबित होती रही। हालांकि पशुपति कुमार पारस के पैरों तले जमीन खिसक गई, उन्हें भनक नहीं लगा। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब बैनर पोस्टर पर वीणा देवी का नाम था पारस जी के साथ, वैसे में कल जब यह बात हो गई, यह तो होना ही था लेकिन कल हो गया, यह आश्चर्यजनक लगा। पारस जी के लिए भी काफी कष्टदायक रहा होगा। वैसे में चिराग पासवान का यह दावा कि और भी सांसद हमारे संपर्क में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 26 तारीख को जो आपने देखा था, भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी माली की जो पार्टी है, उनके प्रवक्ता संतोष यादव अपने कई समर्थकों के साथ, गुड्डू पासी के अलावा कई समर्थकों के साथ इस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किए। और पशुपति कुमार पारस के खेमे में क्या खुशी है, इसी से आप समझ सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस ने ट्विटर पर इसको पोस्ट किया और तस्वीरें भी डाली कि किस प्रकार से भारतीय जन परिवार पार्टी के संतोष यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस पर भी चिराग पासवान ने अपने चचा केंद्रीय मंत्री पारस जी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कह दिया, सीधे तौर पर कह दिया कि जहां पर पृथ्वी माली एनडीए के साथ हैं, उन सहयोगी हैं, उनका अपना जनाधार है, वैसे में चचा को यह नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह भी कह दिया कि उनकी तो यही आदत रही है, जब अपना पार्टी, अपना परिवार जब उन्होंने तोड़ दिया तो पृथ्वी माली को तोड़ करके क्या किया। चिराग पासवान का यह बयान निश्चित तौर पर पृथ्वी माली के जख्मों पर मलहम का काम किया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से संतोष यादव उनको छोड़ करके शामिल हुए और चिराग ने तीखा हमला किया है फिर से अपने चचा पर, और साथ ही साथ भविष्यवाणी भी कर दी है कि कल के डेट में और भी कई सांसद हमारे साथ आएंगे। वैसे में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को अपनी पार्टी को संजो करके रखना एक बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ चिराग पासवान के बातों से, चिराग पासवान के बयानों से पृथ्वी माली जो भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जख्मों पर भी निश्चित तौर पर मलहम लगा होगा। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, खास करके पृथ्वी माली को लेकर। भाई, एनडीए के भीतर ही रहकर एनडीए के एक समर्थक दल जिन्होंने हमेशा एनडीए का साथ देने का काम किया, आदरणीय पृथ्वी माली जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एक अपना जनाधार है, ऐसे में उनकी पार्टी से लोगों को तोड़कर लेना ये उचित नहीं है। पर हाँ, उनकी ये परंपरा रही है। उन्होंने जब अपनी ही पार्टी में सेंधमारी की तो ऐसे में तो वो गठबंधन के घटक दला और भी सांसद अभी आएंगे आपके साथ। भाई, हमारे साथ कौन आ रहा है नहीं समय बताएगा, बट उनके साथ तो कम से कम कई और सांसद नहीं हैं। तो आपने देखा चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए के भीतर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जब पृथ्वी माली लगातार एनडीए के सपोर्ट में हैं, उनका सहयोग करते रहे हैं, वैसे में उनकी पार्टी को तोड़ करके चचा ने बहुत गलत किया। इस तोड़फोड़ की राजनीति का क्या कुछ असर होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें देखने को आती है। लेकिन निश्चित तौर पर अपने गठबंधन में अगर यह तोड़फोड़ होती है तो यह चिंताजनक बात है। वैसे में आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।